तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूँ तो ये कहानी बड़ी अजीबोगरीब कहानी है और इस कहानी को एक बार मैंने आपको आधा सुनाया भी था, किसी वीडियो में ऐसे ही मैंने बता दिया था, लेकिन उस टाइम लगा नहीं था कि ये कहानी 60 दिनों तक घूमती फिरती चलती एक ऐसी मिस्ट्री होगी जिसने पुलिस वालों को भी हैरान किया, आसपास के लोगों को भी हैरान किया। एक ऐसी कहानी जिसमें आपको पिता का एक दर्द भी दिखेगा, साथ ही एक ऐसी कहानी जिसमें आपको समाज का एक आईना भी दिखेगा। वहीं कौन किसको कितना फंसाता है और एक बेटी को लेके पिता के मन में क्या आता है और एक पिता को लेके एक बेटी के मन में क्या होता है, ये तमाम चीज़ें इस कहानी के माध्यम से जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आप हर एक सेकंड हर एक चीज़ अलग अलग एंगल पे सोचेंगे। इस वजह से आज की कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि आज की कहानी को शुरू करूं, एक नई अपडेट मुझे लगा आज आपके लिए फिर से बताना जरूरी है, चूँकि आजकल जियोपॉलिटिकल खबरों को मैं कवर करता हूँ तो नई नई चीज़ें सुनने जानने को भी मिलती हैं। अजीबोगरीब कहानी निकल के सामने आई है और ये कहानी ट्रंप के हवाले से आई है। भारत और रूस के बीच जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, कई सारे लोग हैं जिनको देखा नहीं जा रहा। उनमें से एक तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। आए दिन धमकी देना, आए दिन उल्टा सीधा बोलना, आए दिन कुछ और करना, लेकिन पाकिस्तान के नाराज़ होने बुरा मानने के कोई खास मायने तो है नहीं। लेकिन ट्रंप का मानना कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदेह दोनों हो जाता है। कैसे, अब आपको समझाता हूँ। रशिया के राष्ट्रपति जब पुतिन साहब भारत के दौरे पे आए तो भारत ने बाकायदा उनका स्वागत सत्कार किया, रेड कारपेट वेलकम दिया, साथ ही उनको सलामी वलामी भी दी। सारा प्रोटोकॉल पुतिन ने भी तोड़ा। एक फॉर्च्यूनर में बैठ के वो चले गए। इवन उनकी गाड़ी खुद इतनी लग्जरी और हाईटेक है, लेकिन इसके बावजूद मोदी साहब ने उनको एक फॉर्च्यूनर में बैठाया और अपने साथ लेके चले गए। अब वो फॉर्च्यूनर कैसी थी, क्या थी, वो बात तो हमें आपको नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये तस्वीर तो गई कि भाई पुतिन को भारत ने एक फॉर्च्यूनर में, एक सस्ती सी गाड़ी में बैठा दिया जिसमें कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं, जिसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं, और पुतिन बैठ के शांति से चले गए। तो इतने बेहतर ताल्लुकात कैसे? अब इसी बात पे अमेरिका को मिर्ची लगी और अमेरिका ने फिर से कहा पहले कि 10 और 12 दिसंबर को अमेरिका के कुछ लोग बातचीत करने के लिए आएंगे और वो भारत के साथ डील करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सब आए, सबका स्वागत है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और ये वीडियो बाकायदा व्हाइट हाउस का है, जिसमें ट्रंप भारत से सवाल पूछ रहे हैं अपने लोगों से भारत के बारे में कि भारत के साथ हमारी ट्रेड टॉक कहाँ तक पहुँची। उस पर उनके लोगों ने बताया कि ट्रेड टॉक जो है वो अभी शुरू नहीं हुई है, 10 और 12 तारीख को होगी। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि फिर भारत से चावल कैसे आ सकता है, और इसी के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि वो चावलों को रोकेगा, सेंसस लगाएगा और अपने लोगों की सहूलियत के लिए लगभग 12 अरब डॉलर की रकम को दान देगा कि इससे चावल वाल की जो कीमत है उसको सही कर सके। तो भारत के चावल के ऊपर भी सेंसस लगाने के बारे में अमेरिका ने सोच लिया है। तो एक बहुत अजीबोगरीब खबर है, मुझे लगा आज आपको इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि इससे चावल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में हाई होंगी, भारत के लोगों को बेचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और ऐसे हाल में भारत में चावल की तादाद शायद ज़्यादा हो जाए और इससे फिर किसानों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है अगर सरकार कोई ठीक ठाक मैनेजमेंट ना करे तो। बाकी क्या होता है और आपके हिसाब से क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आज आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को पहले आप पूरा देख लें। चल 10 की कमी रह गई प्यार से। तो फिर एक आदम का तो कीता दसी 10 दिन राय का फोन चाहते राय ने वीडियो बता। चलो तो चलो करो चलो चलो एक मिनट नहीं जान दे दरा रुक जाना एक ना 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 फोन तो पहले कहने बचाए ना चल मार मरन दे। बाय बाय चल पहले पास बाय बाय मर गई अस्सी सकती है दो जिया ने जान क्यों किया आ देखो जी मैंने कलपाई जाती है मैं भी चली प्रीत डैडी मैं भी चली तू दूजिया नहीं सामनी चल प्रीत डैडी
ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਡੈਡੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਡੈਡੀ ਲਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਹਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਡੈਡੀ ਸਰਦੀ ਆ ਵੇ ਲੋ ਕੀ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਦੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਟ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਡੈਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਚਲੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਡੈਡੀ ਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਡੈਡੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ WhatsApp ਤੇ ਫੇਰੇ ਹਾਏ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਾਂਗੇ डैडी मैंने तो दसिया नहीं तो किधर भज के ले गया इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक लड़की है, एक महिला है और कैमरे के पीछे एक शख्स। तीनों कुछ बातचीत कर रहे हैं। जिनको बातचीत समझ में आ गई उनके लिए बहुत सही बात है, जिनको नहीं समझ में आई उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं। इस वीडियो में एक बेटी है, एक माँ है और एक पिता है। तीनों नहर के किनारे खड़े हैं और नहर के किनारे खड़े होने के बाद बेटी के हाथ बंधे हुए हैं। बेटी रो रही है। बेटी का नाम प्रीत है और माँ बार बार कह रही कि नहीं छोड़ो जाने दो, नहीं छोड़ो जाने दो। इसके बावजूद भी पिता कहते हैं कि नहीं, घर पे और भी बच्चे हैं, उनको पालना है, उनको पोसना है, उनकी परवरिश करनी है और ये तमाम चीज़ें कायदे से हो नहीं पाएंगी और अब इसको जाना होगा। इसी के बाद उस पिता ने उस बच्ची को नहर में धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद बाकायदा उसने बाय बाय भी बोला। अब ये तमाम चीज़ जब वीडियो के माध्यम से वायरल हुई तब लोगों में हड़कंप मच गई। उसके बाद लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर ये वीडियो कहाँ का है और इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। तब इसके पीछे जब पूरी कहानी के बारे में लोगों ने पड़ताल किया और साथ ही पुलिस भी इस मामले में एक्टिव हुई, तब जो कहानी पता चली, पहले आप उस कहानी को जानिए, उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ वो आप जानिए। दरअसल ये कहानी पंजाब की है। पंजाब में एक फिरोज, पूरा नाम आपको नहीं बताऊंगा, जगह का भी, जो कि एक 17 साल की लड़की की बात है और वैसे मामलों में बड़ा सेंसिटिव रहता हूं मैं। एक लड़की रहा करती थी। लड़की की उम्र बामुश्किल 17 साल। परिवार में उसके पिता, उसके माँ, उसके भाई बहन, तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। परिवार में ज़्यादा पैसा था, न ज़्यादा कोई रुतबा था, ठीक ठाक लोग थे, सिंपल सादा परिवार था। परिवार में जो पिता था वो बेचारा दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाता था, शाम को 4 पैसे लाता था, उससे 2 रोटी का जुगाड़ होता था, पूरा परिवार ठीक ठाक तरीके से खाता पीता था। बच्ची को भी उसने पढ़ने के लिए तमाम मौके दिए कि बच्ची पढ़ ले, जीवन में आगे बढ़ जाए। कई बार फ़ोन उन की भी डिमांड उसने की, फ़ोन उन भी मिल गया। ये तमाम चीज़ें ठीक ठाक तरीके से चलती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लेकिन इसी दौरान उस लड़की की ज़िंदगी में एक लड़के की एंट्री होती है। अब लड़के की एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद नई नई उम्र, लड़की को भी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, बातचीत करने लगी। बातचीत करते करते फिर मिलने जुलने का सिलसिला भी शायद शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बात 2-4 लोगों तक पहुंची। 2-4 लोगों तक पहुंचते पहुंचते ये बात फिर पूरे गांव में फैल गई और इसी बीच किसी ने उस पिता को बता दिया कि तुम्हारी जो बच्ची है मुंह काला करवा रही और इसको कंट्रोल करो। गांव में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बातों को बोल देते हैं कि एक ठीक ठाक इज्जतदार आदमी तो जीते जी मर जाए। अब ये बात जब बोली पिता के लिए तो पिता बड़ा बदहवास परेशान घर पे आया। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा क्या कोई ऐसी बात है। बेटी ने कहा नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं। पिता मान गया, खामोश हो गया। लेकिन लगातार लोगों के ताने, लगातार लोगों की बातचीत कहीं ना कहीं पिता के जहन में घर करने लगी। उसके बाद उसने फैसला किया कि वो खुद ही रेकी करेगा और चेक करेगा। पिता रेकी करना शुरू करता है, फ़ोन को चेक करता है, व्हाट्सएप चेक करता है, तमाम और चीज़ें चेक करता है। इसी दौरान कुछ ऐसे सबूत भी उसके हाथ लगे जिसके बाद वो कंफर्म हो गया कि उसकी बेटी वो काम कर रही जिसके बारे में गांव वाले बोल रहे हैं। पिता अपनी बेटी के पास आता है, बहुत नाराज़ होता है, मारता है, फटकारता है, डांटता है और कहता है कि ये काम नहीं होना चाहिए, इससे हमारी इज्जत दांव पे लग गई है, ये है वो है। बेटी डर जाती है, कहती है कि पापा आज से कसम खाती हूँ, आज से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन नौजवान लड़की, पहला प्यार, छूटे कैसे। लगातार उसके बातचीत का सिलसिला फिर जारी रहा। फिर गांव में ऐसी बातें हुई, फिर धीरे धीरे लोगों तक खबर पहुंची
कहते हैं कि पिता पूरा डिप्रेशन में आ गया था। डिप्रेशन में आने के बाद उसने पूरी चीज़ें डिसाइड कर ली थी कि शायद अगर ये बच्ची अब जिंदा रहेगी तो हमको सुख और चैन से नहीं रहने देगी। इसके बाद पिता ने खौफनाक फैसला लिया। फैसला लेने के बाद अपनी बेटी को अपने साथ और साथ ही अपनी पत्नी को और बाकी बच्चों को घर पे छोड़ के एक नहर के किनारे जाता है। नहर के किनारे जाने के बाद सबसे पहले बेटी की चुनरी से उसका हाथ बांधता है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करता है ताकि वो एक वीडियो बना सके और इस वीडियो को पूरे समाज में दिखा सके कि जब उसकी बेटी ऐसे काम को कर रही थी तो उस दौरान उस पिता ने कितना बोल्ड एक्शन लिया। वीडियो बनाया, बेटी से सवाल पूछा कि प्रीत, तुझे क्या कमी थी, तुझे क्या दिक्कत थी, तूने ऐसा क्यों किया। प्रीत अपने हिसाब से जवाब देती रहती है, प्रीत अपने हिसाब से बातचीत करती रहती है। वीडियो में जो माँ है प्रीत की, वो लगातार रोकती है, समझाती है, कहती है कि ऐसा मत करो, जीने दो उसको, मत मारो। लेकिन पिता कहता है कि नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसके पीछे वक्त बर्बाद करेंगे तो बाकी बच्चे और बिगड़ जाएंगे, इस वजह से इसको मरने दो। फिर माँ समझाती है, प्रीत रोने लगती है क्योंकि उसको पता है कि उसके हाथ को बांधा गया है, वो नहर के किनारे पे खड़ी है, पिता उसको धक्का देने के लिए लाया। तमाम रोना धोना चलता रहा, 1-2 मिनट तक ये वीडियो बनता रहा। उसके बाद प्रीत को पिता ने फाइनली धक्का दिया और धक्का दे के वीडियो में पूरी बात बताई कि मैंने धक्का दिया और फिर कहा कि आज चलो घर, कल ये वीडियो वायरल करते हैं। उसके बाद ये लोग घर आए, अगले दिन वीडियो को वायरल किया। पहले ये वीडियो गांव में वायरल हुआ, वायरल होने के बाद फिर पूरे शहर में, फिर तो पूरे देश में सोशल मीडिया पे बौछार हो गई। किसी ने लड़की का पक्ष लिया, किसी ने पिता को सही बताया। तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ चलती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, तमाम तरह की बातचीत होती रही। लेकिन इसी दौरान ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा। अब वीडियो जब पुलिस तक पहुंचा तब पुलिस ने पिता को फाइनली पकड़ा, पहले माँ को गिरफ्तार किया। उसके बाद पूरा मामला पूछा तो पिता ने पूरा मामला बताया कि साहब ऐसी सी बात थी, हमने बच्ची को लगातार समझाया लेकिन बच्ची को सुनने को तैयार नहीं, मजबूरी में फिर हमने उसको मार ही दिया, और क्या करते। अब इतनी बात तो पिता ने बोली, पुलिस ने सुन ली, कातिल सामने था, मोटिव भी था, इकबाल जुर्म था, 10-5 लोगों का गवाह था, सबूत के तौर पे वीडियो था, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिर डेड बॉडी कहाँ है। जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तब तक अदालत में ये प्रूफ कैसे होगा कि कत्ल हुआ है। अब पुलिस बड़े अचरज में, उसने लाश खोजनी शुरू की। सबसे पहले नहर के आसपास के मछुआरों को बुलाया कि आपने कहीं कोई लाश देखी, पता चला नहीं। आसपास के थाने में इत्तला किया कि आपने कोई लाश देखी, आसपास के थाने वालों ने भी कहा कि नहीं साहब कोई लाश नहीं। अब बड़े अचरज में, नहर के किनारे किनारे पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही, लाश के बारे में कुछ अता पता चल नहीं रहा। शुरुआत में ये लगा कि लाश शायद नीचे बैठ गई होगी, 1-2 दिन में ऊपर आ जाएगी तब निकाल लेंगे। आगे जाल वाल भी लगे थे तो मन में एक सुकून भी था कि भाई आगे जाल है, लाश बह के जाएगी तो उसमें फंसेगी। लेकिन हफ्ते भर गुजर गए, लाश का कुछ अता पता चला नहीं। पुलिस वाले बड़े सकते में कि सारी चीज़ें हैं, कातिल है, सब कुछ है, ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें लाशें नहीं हैं। और लाश मिलने का तरीका बड़ा सिंपल था कि भाई नहर में फेंकी गई है तो फ्लो की दिशा में आगे कहीं या तो रुक गई होगी फंस के, या फिर किसी जाल में फंसी होगी, या फिर पानी में ऊपर तैर रही होगी। इसके अलावा कोई चौथा रास्ता है नहीं। नीचे लाश रह नहीं सकती चूंकि इन्होंने बस पानी में फेंक दिया था, किसी ने कुछ देखा है नहीं, तो आखिर लाश कहाँ गई। इसी सवाल के पीछे पुलिस वाले महीनों परेशान रहे। महीनों तक लगातार लाश की तलाश होती रही, महीनों तक लगातार लाश के बारे में पुलिस वाले पड़ताल करते रहे। पिता इधर गिरफ्तार है, लाश मिले तो चार्जशीट बने, नहीं तो फिर चार्जशीट बन नहीं पाएगी, क्या करें क्या ना करें। इसी उलझन में पुलिस महकमा परेशान। देखते ही देखते 60 दिन बीत गए, 2 महीने, और कायदे से 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। 60 दिन बीत गए, लाश है नहीं, अब क्या करें। 60 दिन बाद अचानक से उसी गांव में एक लड़की आती है, और जैसे उस लड़की को पुलिस वाले देखते हैं और आसपास के लोग देखते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
चूंकि ये लड़की कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसके बारे में इतनी पूरी कहानी थी, जिसका जिक्र उस वीडियो में था और जिसकी लाश को फेंका गया था। जैसे उस लड़की को पुलिस वाले देखते हैं, आसपास के लोग देखते, फौरन सदमे में लड़की को बुलाया गया, पूछा गया कि बेटा कैसे तुम बच गई। तब लड़की ने जो कहानी बताई, उस कहानी को सुनने के बाद अब आपका माइंडसेट पूरा बदल जाएगा। दरअसल इस कहानी की पूरी शुरुआत वैसे हुई जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। लड़की ने अपने बयान में जो कुछ बताया वो मैं आपको बताता हूं। लड़की ने कहा कि मेरे पिता ने कहीं कोई बात नहीं सुनी थी और इतनी कोई बात थी भी नहीं, लेकिन किसी से मेरी दोस्ती भी थी, कोई मेरा ठीक ठाक दोस्त भी था। ये तमाम चीज़ें मेरे माँ को बड़ी नागवार गुजरती थी। मेरी माँ आए दिन इस बात पे लेके झगड़ा करती है मुझसे और जानबूझ के मेरे पिता को ये कहती कि जिस हिसाब से तेरी बेटी का सहूर है, तेरी बेटी की जिस हिसाब से हरकतें हैं, नाक कट जाएगी। जानबूझ के पिता को उसने भड़काया, जानबूझ के पिता को उसने इतना चढ़ाया कि एक तरह से कत्ल करने के लिए मां ने उकसाया था। वही मां जो वीडियो में इनोसेंट बन के दिखा रही थी कि मैं तो बचा रही हूं, आखिर सारा किया धरा उस मां का था, ऐसा कहना बेटी का है। और साथ ही बेटी ने कहा कि मेरे पिता पूरी तरह निर्दोष हैं, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। यह बयान बेटी का। अब बड़ा सवाल कि लड़की बची कैसे, तो उसके पीछे भी एक अलग कहानी है। दरअसल जब इस लड़की को नहर में पिता ने फेंका तो हाथ दोनों टाइटली बंधे थे, लेकिन किस्मत का ऐसा खेल हुआ कि जब लड़की नहर में गिरी और हाथ पांव मारने लगी और जान पे आई तो आदमी की ताकत कई गुना हो जाती है। तो अचानक से चुन्नी जो थी वो खुल गई एक हाथ की, लेकिन अब नहर में पानी ज़्यादा, लड़की तैरना तो जानती नहीं, बहाव के साथ बहती चली गई। इसी दौरान उसका सर किसी चीज़ से टकराया। जब सर किसी चीज़ से टकराया तो टकराने के बाद उसे एहसास हुआ, किस्मत ही है ये, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसे एहसास हुआ कि इस चीज़ को तो पकड़ा जा सकता है। उसके बाद लड़की उस चीज़ को पकड़ती है, वो लोहे की छड़ थी। पकड़ने के बाद उसी टाइम, उसी चंद सेकंड में, नैनो सेकंड की बात होगी, उसमें उस लड़की के जहन में आया कि इस पे तो खड़ा हो जाया जाए तो पानी से ऊपर निकल जाएंगे हम लोग। इसके बाद उस छड़ पे वो खड़ी होती है, पानी से ऊपर निकलती है। एक बार जब सांस लेती है तब उसे कुछ समझ में आता है कि क्या किया जा सकता है। उसके बाद जंप करके वो किनारे की मिट्टी को पकड़ती है, जो घास थी उसको पकड़ती है, फिर चढ़ते हुए ऊपर आती है। इतनी सब जद्दोजहद में सुबह के 4 बज गए थे। 4 घंटे तक वो पानी से बाहर आती थी, फिर सांस लेके अंदर जाती थी, ये तमाम चीज़ें करती रही। 4 घंटे बाद भीगी हालत में जब जा रही थी, इसी दौरान सड़क पे उसको एक महिला मिली। महिला ने जब उससे पूछा क्या हुआ, तब उसने बताया। तब महिला ने उसे आइडिया दिया कि काम करो बेटा, घर मत जाना, ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हारे घर वालों का ज़्यादा कांटेक्ट ना हो और वहां पे तुम्हारे घर वाले कोई दखलंदाजी ना करे और वहां से खबर ना पहुंचे कि तुम बच गई हो। इसके बाद उसी महिला से एक नंबर लेके ये लड़की फ़ोन करती है अपने एक रिश्तेदार के पास, पूरा वाकया बताती है। रिश्तेदार भी गंभीर था, मामले की गंभीरता को समझता है। उसके बाद फ़ौरन रिश्तेदार कहता है कि ठीक है आ जाओ। रिश्तेदार उस लड़की को लेके अपने साथ चला जाता है और जाने के बाद फिर अपने पास रखता है। 60 दिनों तक अपने पास उसको खिलाता है, पिलाता है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त करता है। लेकिन इधर जब पता चला कि पुलिस वाले लाश की तलाश कर रहे हैं, तब बच्ची वापस आती है और आने के बाद पूरी कहानी पता चली। तो आप सोच के देखिए कि पिता का क्या नज़रिया, एक बेटी का क्या नज़रिया, एक माँ का, एक समाज जिसने मदद की, एक रिश्तेदार जिसने 60 दिनों तक शरण दी, और पुलिस जो अभी तक जांच पड़ताल कर रही। तो अपने आप में बड़ी अजीब व गरीब कहानी थी। मुझे लगा आज इस कहानी को आपके सामने रखा जाए। खैर, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा, और ऐसी कहानी अगर आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।